बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो आज हम बिल्कुल तैयार हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ने के लिए। अगर हम फिज़िक्स की बात करें या साइंस की बात की जाए तो एक्सपेरिमेंट्स को ही सब कुछ माना जाता है और एक्सपेरिमेंट्स की फाउंडेशन है मेजरमेंट। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस मेजरमेंट का कहीं कंपैरिजन ज़रूर होने वाला है। कंपैरिजन होगा किसके साथ? उस क्वांटिटी के लिए जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ ही हमारी मेजरमेंट का कंपैरिजन होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू कह लीजिए या अवेलेबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो कोई भी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट तो नहीं होने वाली। आज हम आपको कहें कि लैब में जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके कोर्स में भी ये प्रैक्टिकल है, लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो छोड़िए, आप 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू भी बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर तो आएगा ही आएगा जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब हमने इस एरर को कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो ट्रू वैल्यू होगी उसको जो हमने वैल्यू मेजर की है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। वही डिफरेंस एरर होता है। एरर्स 3 तरीके के हो सकते हैं: सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं उसका कारण नोन होता है, मतलब सिस्टमेटिक एरर्स का कारण क्या है वो हमें पता होता है। सिस्टमेटिक एरर्स 5 तरह के हो सकते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, पर्सनल एरर्स, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस या लीस्ट काउंट एरर्स। हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। जब भी हमारे मेजरिंग डिवाइस में, उसके डिज़ाइन में कुछ इम्परफेक्शन है या हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ही गलत तरीके से कर रहे हैं, उस वक्त जो एरर अराइज होता है उस एरर को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है? तो जनरली थर्मोमीटर को माउथ में लगाया जाता है, लेकिन अगर वही हमें टेम्परेचर एक छोटे बच्चे का मेजर करना है तो उस केस में हम थर्मोमीटर को आर्मपिट में लगाते हैं, और जो आर्मपिट से हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं वो टेम्परेचर लोअर होता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल टेम्परेचर, एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो एरर हुआ वो हुआ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। हमने उस प्रोसेस को किया ही गलत तरीके से, ठीक है? सो नेक्स्ट इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है कि हमने जब उस अपरेटस के ऊपर काम किया जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हमने उसकी सेटिंग ही गलत कर दी, या मान लीजिए कह लें कि जब हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे तब हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस थी इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, या जो ऑब्जर्वर था वही इनएक्सपीरियंस था उस ऑपरेटर्स पे काम करने के लिए। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, इन फैक्टर्स के कारण भी कई बार हमारी वैल्यू में एरर आ जाता है। अगला है लीस्ट काउंट एरर। अगर हमने अपरेटस अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया, मतलब जिसको कह देते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, तब लीस्ट काउंट एरर आता है हमारे पास। अगर हम एक अपरेटस हायर रेजोल्यूशन वाला लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को ठीक करते हैं, तो लीस्ट काउंट एरर को बड़े आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। जितनी छोटी वैल्यू होगी लीस्ट काउंट एरर की, इसका मतलब मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी उतनी ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जाता है। सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ करना पड़ेगा, और जहाँ तक हो सके हमें पर्सनल एरर को अवॉइड करना पड़ेगा। इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से हम सिस्टमेटिक एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर के केस में हमारे पास
कॉज ऑफ एरर अननोन होता है, हमें नहीं पता कि किस कारण से एरर आ रहा है हमारे पास। रैंडम एरर्स किसी भी अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के कारण हो सकते हैं। वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो सकती है, इसीलिए रैंडम एरर्स को चांस एरर भी कहते हैं। अगर हमें इन्हें मिनिमाइज करना है तो हमें ऑब्जर्वेशन को काफ़ी नंबर ऑफ टाइम से काफ़ी बार रिपीट करना होगा, ताकि जब हम अरिथमेटिक मीन लें तब हमें वो एरर जो है वो या तो निग्लिजिबल हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यही तरीका है रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का। आगे बात करते हैं ग्रॉस एरर की। ग्रॉस एरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस का नतीजा है। जैसे कि हमने जब वैल्यू नोट कर रहे थे ऑपरेटर से, तब हमने ऑब्जर्वेशन ही गलत ले ली, या अब हमने अपने ऑपरेटर्स को अच्छे से सेट ही नहीं किया और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, या हमने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुना ही नहीं कि कैसे एक्सपेरिमेंट, क्या प्रोसीजर है, कैसे परफॉर्म करना है, हमने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। सो ये चीज़ें हैं जो ग्रॉस एरर का कारण बनती हैं। सो हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे कि सिस्टमेटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है और ग्रॉस एरर क्या है। अब अगर हम इन दो फैक्टर्स को, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू को अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए आगे की डिस्कशन आसान हो जाएगी। मेजर्ड वैल्यू क्या है कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट मिला परफॉर्म करने के लिए और मैं जो उस एक्सपेरिमेंट में वो जो असाइंड वैल्यू है उसको मेजर कर रही हूँ, वो मेरे लिए मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू कह लो या मेजरमेंट कह लो, एक ही बात है। वैल्यू गिवन बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं वो जो वैल्यू हमें दे रहा है वो मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू क्या है? एक्चुअल में जो वैल्यू हमें पता है, जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, जिसे हम स्मॉल जी कहते हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपके कोर्स में इसका प्रैक्टिकल भी है, हमने उस परफॉर्म किया लैब में इसे, और मेरे पास जी की वैल्यू आई 8.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 8.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये मेजर्ड वैल्यू है जी की मेरे लिए, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कितने ध्यान से एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, उससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट पे फ़र्क आएगा। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट को ध्यान से किया कि नहीं, हमने मेजरमेंट ध्यान से ली कि नहीं, हमने मेजर्ड वैल्यू को ध्यान से नोट किया कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? इन 4 फैक्टर्स से पता चलेगा। अनसर्टेनिटी, प्रिसिशन, एरर और एक्यूरेसी, इन 4 फैक्टर्स से हमें पता चलेगा कि हमारी क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट क्या है। जो हम मेजर्ड वैल्यू नोट कर रहे हैं वो हमने कितने अच्छे से नोट की है। बात करें अनसर्टेनिटी की, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट नोट करना इम्पॉसिबल है। तो हम प्रैक्टिकली, अगर हम एज अ स्टूडेंट लैब में काम कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या? हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस रेंज की अपर और लोअर लिमिट को हम नोट कर लेंगे और वहाँ से अपनी मेजरमेंट लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा जिसमें लेंथ की कुछ वैल्यू आनी थी। तो मेरे पास लेंथ की जो वैल्यू है, मैंने कुछ सारी ऑब्जर्वेशंस ली और उसमें लेंथ की वैल्यू जो है वो 99 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर की रेंज में वेरी कर रही है। हो सकता है कोई वैल्यू 99.4 हो, कोई वैल्यू 100.6 हो। तो 99 सेंटीमीटर लोअर लिमिट है, 101 सेंटीमीटर अपर लिमिट है। तो ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख ली, मतलब मैंने रेंज लिख ली। अब इस रेंज में मिडल वैल्यू ली 100 और 100 से लेफ्ट और राइट साइड में, मतलब जो मिडल वैल्यू होगी उससे लेफ्ट और राइट में जो हमारे पास रेंज बन रही है 100 से
-1 करो तो 99, 100 से +1 करो तो 101। तो इसका मतलब मेरी मेजरमेंट क्या है, 100 + -1 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 हमने ली है ये नॉमिनल वैल्यू होती है। तो जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ से हमें पता चल रही है कि 1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है जो हमने वैल्यू को नोट किया है वहाँ पे। अगला फैक्टर है प्रिसीशन, जिसकी हमने बात करनी है। प्रिसीशन क्या है कि हमारी मेजरमेंट कितनी सटीक है। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो मैंने मेजरमेंट ली वो कितनी सटीक वैल्यू आई है, हाउ एग्जैक्ट द मेजरमेंट इज, कितनी सटीक वैल्यू है मेरी मेजरमेंट की। जितनी कम अनसर्टेनिटी होगी, जो वैल्यू है वो उतनी ही प्रिसाइज होगी, उतनी सटीक होगी, उतनी सही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनसर्टेनिटी और प्रिसीशन में क्या रिलेशन है, तो जितनी अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होगी, प्रिसाइज वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, मतलब प्रिसीशन उतनी ज़्यादा होगी। बात करें एरर की, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू होगी किसी भी क्वांटिटी के लिए। जैसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एग्जांपल ली थी, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास, इसमें डिफरेंस कितना है वो एरर होगा। जितना इसमें डिफरेंस है वो एरर होगा। जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है 9.8 में से अगर मैं 8.24 माइनस कर दूँ तो वो एरर है। हालांकि एरर को कैलकुलेट करने में भी आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे भी इसी चीज़ की बात होगी। आगे चलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो मैंने मेजर्ड वैल्यू ली है वो मेरी ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, कितनी ट्रू वैल्यू के पास, कितनी ट्रू वैल्यू के क्लोज मैं मेजर्ड वैल्यू ले पाई हूँ, या मेजरमेंट को कितनी ट्रू वैल्यू के करीब ले पाई हूँ, कितने आसपास की वैल्यू को नोट कर पाई हूँ। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग मेजर्ड, कितनी क्लोज आई है मेरी मेजर्ड वैल्यू। ऐसा तो नहीं है कि जी की वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर दी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब वो भर भर के एरर्स हैं, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं था एक्सपेरिमेंट करने में, इसका सीधा साधा मतलब ये है। तो एक्यूरेसी क्या है कि कितनी क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के। सो अब तक जो किया उसको ज़रा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ी ये 4 फैक्टर्स, अनसर्टेनिटी, प्रिसिशन, एरर और एक्यूरेसी। अनसर्टेनिटी क्या है कि हमारे पास परफेक्ट मेजरमेंट हम मेजर नहीं कर सकते, परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते और कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी हमारी मेजर्ड वैल्यू में। प्रिसिशन क्या है कि हम कितनी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, कितनी सटीक वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, हाउ एग्जैक्ट द मेजरमेंट इज और द मेजर्ड वैल्यू इज। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उतनी कम प्रिसिशन, जितनी कम अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा प्रिसिशन। एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। एक्यूरेसी क्या है कि हमने जो वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अब हमने डिटेल में बात करनी है एरर्स की, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ एरर। जैसे कि हम समझ चुके हैं कि एरर होता क्या है, एरर है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब हम देखेंगे कि एरर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर देखेंगे। एरर 2 तरीके के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सबसे पहले हम अच्छे से समझेंगे पहले कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब देखिए बच्चे, जब हमने कोई भी मेजर्ड वैल्यू ली, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, हम दोबारा से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले एक्सपेरिमेंट की ही बात कर लेते हैं। मेरे पास एक ट्रू वैल्यू पता है, मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैंने अपनी मेजरमेंट ली तो मैंने एक सिंगल वैल्यू ही मेजर नहीं कर ली होगी। ऑब्वियसली मुझे टीचर ने 5 से 6 रीडिंग्स लेने के लिए बोला होगा और कहा होगा कि उसका मीन कैलकुलेट करो। हमने क्या किया, मैंने मान लीजिए 6 रीडिंग्स कैलकुलेट की हैं, जिसके बाद मीन करके मेरे पास वैल्यू आई 8.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने मेजर की जी के लिए उसको मैंने मान लिया G1।
दूसरी वैल्यू जो G के लिए मेजर की G2, तीसरी वैल्यू G3, फोर्थ G4, फिफ्थ G5 एंड सिक्स्थ G6। ठीक है, अब मैंने जब ये देखा कि पहली वैल्यू मान लीजिए 8.1 थी, पहली वैल्यू 8.1 वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, क्या डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और G1 का, वो आया एब्सोल्यूट एरर इन G1। फिर दूसरी वैल्यू देखी G2, 9.8 को उस G2 में से माइनस किया, ये देखा कि कितना डिफरेंस आया है, वो हुई एब्सोल्यूट एरर इन G2। मतलब हमने ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेना है, जो मैंने वैल्यूज मेजर की हैं हर एक के साथ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का फर्क देखा, डिफरेंस देखा ट्रू वैल्यू के साथ, उसे कहा उस पर्टिकुलर वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी ट्रू वैल्यू है A और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन अप टू AN। अब हमने इन सारी वैल्यूज का मीन किया, उसको मान लिया AM। अब आप कहेंगे मीन क्यों किया? देखिए, या तो आपको ट्रू वैल्यू पता हो, ट्रू वैल्यू बहुत ही थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पता है, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें ट्रू वैल्यू कई बार नहीं भी पता होती। तो जिन वैल्यूज़ के लिए आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता या न्यूमेरिकल में आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी गई, तो उस केस में ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन वैल्यू को उस केस में ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता तो मैं मीन कैलकुलेट कर लूँ तो वो हमारे लिए ट्रू वैल्यू हो जाएगी। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो वैल्यूज गिवन हैं उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो वो मेरे पास बन गया मीन। अब मेरे पास इंडिविजुअल वैल्यूज हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन अप टू AN, और मेरे पास मीन है AM। इंडिविजुअल वैल्यूज हैं और मीन है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने मीन कैलकुलेट कर लिया तो मैंने कहा कि अब मेरे पास ट्रू वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो भाई आज से मीन तुम ही मेरी ट्रू वैल्यू हो। ठीक, अब मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। एब्सोल्यूट एरर इन A1 लिखेंगे कैसे? डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन A1। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन में से A1 माइनस कर दें। एब्सोल्यूट एरर इन A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन में से A2 माइनस कर दें। एब्सोल्यूट एरर इन A3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन में से A3 माइनस कर दें। एब्सोल्यूट एरर इन AN कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन में से AN माइनस कर दीजिए। अब तक एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करना सीख लिया। मीन है मेरे पास, इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, मीन में से इंडिविजुअल वैल्यू माइनस करते जाओ, जो इंडिविजुअल वैल्यू आप माइनस कर रहे हो उसका एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ चुका है। डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर इन A1 इज A मीन माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर इन A2 लिखना कैसे है? डेल्टा A2 कैसे आया? AM माइनस A2। डेल्टा A3, एब्सोल्यूट एरर इन A3 मीन माइनस A3। ठीक है, अब आपके पास ये एब्सोल्यूट एरर्स आ चुके हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन अप टू डेल्टा AN। जब आप इन वैल्यूज का मीन लोगे तब आपके पास आ जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां तक मैं दो चीजों की डिस्कशन कर चुकी हूं। उसका फाउंडेशन क्या थी कि हमारे पास सामने दिए गए हैं मुझे कुछ वैल्यूज A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन अप टू AN, ये वैल्यूज दी गई हैं। ट्रू वैल्यू नहीं दी गई। ट्रू वैल्यू नहीं दी गई तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन कैलकुलेट कर लो, वही ट्रू वैल्यू हो जाएगी। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबको ऐड करो, टोटल नंबर है n, उसके साथ डिवाइड कर दो, मीन आ गया। अब सवाल क्या है? अब उसने मुझे कहा कि एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो A1 में। A1 में एब्सोल्यूट एरर लिखते कैसे हैं? डेल्टा A1। कैलकुलेट कैसे करते हैं? मीन में से A1 माइनस कर दो। एब्सोल्यूट एरर इन A2 कैलकुलेट करो, कैसे लिखते हैं? डेल्टा A2। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन में से A2 माइनस कर दो।
एब्सोल्यूट एरर इन A3 लिखते कैसे हैं डेल्टा A3, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीन में से A3 माइनस कर दो। अब ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आ चुके हैं, अगर इनका मीन करें तो वो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और वो कैसे करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये यहाँ पे मॉड क्यों लिखा है, तो जब हम ये माइनस कर रहे होंगे ना, एक न्यूमेरिकल भी अभी इसके बाद मैं आपको कराऊंगी, जब हम इनको माइनस कर रहे होंगे तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है। तब हमने मॉड ले लिया कि जहाँ भी कहीं नेगेटिव साइन आ रहा होगा वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाए, हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ ऐड करके आए, ठीक। तो इस तरह की कुछ हम सोच लेके बैठे हैं और हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना सीख लिया। अब एरर क्या है हमें पता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर कभी उसने मुझे ज़िंदगी में ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना पूछ लिया तो क्या मैं कह सकती हूँ एरर प्लस मीन वैल्यू? अगर आप ये सोच सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स में से हमने एब्सोल्यूट एरर की बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की। अगर आपको ये लग रहा है कि अरे भाई कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये भाई साहब मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी को हमने मीन वैल्यू AM, ये देखिए AM मीन वैल्यू है जिसको ट्रू वैल्यू कहा था। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, डेल्टा AM कहा होगा या डेल्टा A मीन कहा होगा। डेल्टा A का मतलब है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है, मीन लिखा है तो मतलब एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करके उनका मीन लिया हुआ है, ठीक। तो उसको जब हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास बना रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर मीन वैल्यू मेरे पास क्या बना, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो ये बना डेल्टा A मीन ओवर A मीन। और अगर आपको बाय चांस ट्रू वैल्यू गिवन है तो आप ट्रू वैल्यू लिख दीजिए मीन की जगह। परसेंटेज एरर क्या होता है, जब आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक नया तरह का एरर बन जाता है, परसेंटेज एरर, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया, कुछ खास नहीं किया। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। रिलेटिव एरर को बस ये यहाँ पे खूबसूरत दिखाने के लिए हमने रिलेटिव एरर की वैल्यू लिखी है, मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर मीन वैल्यू इनटू 100, तो ये हमारे पास बना परसेंटेज एरर। तो अब करते हैं एक न्यूमेरिकल ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और उससे पहले ज़रा एक चीज़ रिवाइज कर लें कि अगर मुझे गिवन वैल्यूज़ हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, इनका मीन निकाला, A मीन लिखा या AM लिखा, तो उसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ये मीन होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं गिवन तो हम इसको ट्रू वैल्यू की जगह यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन A1 क्या होगा, डेल्टा A1, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन में से A1 माइनस करके। एब्सोल्यूट एरर इन A2 क्या होता है, डेल्टा A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन में से A2 माइनस करके। इसी तरह से अगर AN का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल्टा AN क्या आएगा, मीन में से AN माइनस कर दो। जब इन एब्सोल्यूट एरर्स का डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू सो ऑन AN, इनका जब आप मीन करोगे तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। जब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन के साथ डिवाइड करोगे तो वो आपके पास बन जाएगा रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन के साथ डिवाइड करोगे रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर। अगर ये सीख लिया तो बस भाई एग्जाम का एक क्वेश्चन पक्का, ठीक। सब इस फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए, बिल्डिंग को और सुंदर बनाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन देखने में खतरनाक हो सकता है लेकिन बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी, ये वैल्यूज आई हैं, ये मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यूज हैं। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले मैं ये टाइम पीरियड की वैल्यूज़ लिख लेती हूँ अपने पास। तो मेरे पास T1 है यहाँ पे 2.63 सेकेंड्स, T2 है यहाँ पे 2.56 सेकेंड्स। अभी तक कोई तीर मारने वाला काम नहीं किया, हम सिर्फ वैल्यूज़ लिख रहे हैं क्वेश्चन से देख के।
तो चीटिंग ही कर रहे हैं बेसिकली। T4 लिखा 2.71 सेकेंड्स और T5 लिखा 2.80 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आप आराम से कानों में हेडफोन लगा के बिना कॉपी पे लिखे हुए ये न्यूमेरिकल सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर नहीं बच्चे चीज़ें होंगी। अगर आपको सच में फिजिक्स सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, विदाउट एनी डाउट, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो वो देखने से सॉल्व नहीं होना, आपको ये न्यूमेरिकल साथ के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो मैंने ये वैल्यूज़ लिखनी और इनको मैं यहाँ लिख लेती हूँ साथ में कि ये मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो उसने कहा है हमें कि सक्सेसिव मेजरमेंट में हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, तो मैंने लिख लिया कि ये मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। तो अब मेरे पास अगर मेजर्ड वैल्यूज़ हैं तो इनका मीन ले सकते हैं। तो TM मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़ मेरे पास क्या बना, इनको ऐड करना है। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 ओवर 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। इनको ऐड किया 2 and 13.12 ओवर 5 और ये बना करीबन 2.624 सेकेंड्स। ठीक है, ये मेरे पास मीन वैल्यू आ गई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की। अब उसने हमें क्वेश्चन किया है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। पहले तो एब्सोल्यूट एरर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ T1, एब्सोल्यूट एरर इन T1 में एब्सोल्यूट एरर क्या बनेगा, मीन में से T1 माइनस कर दीजिए। मीन को मैं राउंड ऑफ कर लेती हूँ 2.62 सेकेंड्स। राउंड ऑफ नहीं पता कैसे करना है तो राउंड ऑफ वाली वीडियो को रेफर कर लीजिए बेटा। मीन में से मैंने T1 की वैल्यू को माइनस कर दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन T2 का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, मीन में से T2 माइनस कर दिया 2.56। एब्सोल्यूट एरर इन T3 कैसे आएगा, मीन में से मैंने T3 माइनस कर दिया। एब्सोल्यूट एरर इन T4 कैसे आएगा, मीन में से मैंने T4 माइनस कर दिया। एब्सोल्यूट एरर इन T5 कैसे आएगा, मीन में से मैंने T5 माइनस कर दिया। ठीक है जी, अब देखिए ये आया -0.01 सेकेंड्स, ये आया 0.06 सेकेंड्स, ये आया 0.20 सेकेंड्स, ये बन रहा है -0.09 सेकेंड्स और ये बन रहा है -0.18 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट हो गए आपके पास। अब हमने कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तभी रिलेटिव एरर निकलेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर का जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, माइनस साइन खत्म कर दो, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे माइनस प्लस में। तो जब हम कर रहे हैं मीन, ये आया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर का मीन डेल्टा TM, ये मेरे पास क्या बना, आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और इसे डिवाइड कर देंगे 5। जिनके दिमाग में अभी भी डाउट है कि नेगेटिव साइन कहाँ गया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हमने मॉड ले लिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली। ये बना हमारे पास 0.54 ओवर 5 बना 0.11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये बना मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन के साथ डिवाइड करना होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.11, मीन है हमारे पास 2.62 डिवाइड किया, ये बना 0.041, ये है
रिलेटिव एरर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम रिलेटिव एरर को लिखते हैं तब हमने प्लस माइनस साइन लेना होता है। आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करके आए हैं, मतलब कुछ वैल्यूज हमारे पास मिड वैल्यू से लेफ्ट साइड पे होंगी और कुछ वैल्यूज मिड वैल्यू से राइट साइड पे होंगी। लेफ्ट और राइट दोनों को कंसिडर करने के लिए हमने प्लस माइनस लिया, तो रिलेटिव एरर मेरे पास बना प्लस माइनस 0.041। तो यहाँ से अब अगर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें तो परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना अप्रॉक्सीमेटली 4.1% का एरर। मतलब जब हमने ये क्वेश्चन के हिसाब से जब हमने ये मेजरमेंट्स ली तो कितने परसेंट का एरर हम आया हमारी कैलकुलेशन में? 4.1% का एरर, जो कि ठीक होता है, ओके होता है, ठीक है, अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है जहाँ पे इतना को एरर आए। आगे बात करते हैं कि जब हम एरर्स को देखते हैं तो उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करने हैं। 5 मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन या सम की, कि जब हम सम कर रहे हैं वैल्यूज़ का तब हमने एरर कैसे लेना है, एरर को कैसे देखना है जब हम सम कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जब हम एडिशन कर रहे हैं तब हमारे पास जो x है वो किन्हीं दो वैल्यूज़ a और b से बना है। डेल्टा a है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a और डेल्टा b है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। आई होप अब तक आप एब्सोल्यूट एरर वर्ड समझ चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर इन a1, तो वो क्या था? मीन में से a1 माइनस करना। एब्सोल्यूट एरर इन a2, मीन में से a2 माइनस करना। तो वैसे ही यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है a का और एब्सोल्यूट एरर है b का। सो डेल्टा x क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x। जब हम x को कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे x a प्लस b है, ये कैलकुलेशन में डेल्टा x है एब्सोल्यूट एरर। अब जब हम इन एरर को कंसिडर करेंगे तो x इज इक्वल टू a प्लस बी क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा x की जगह आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस के साथ वैल्यूज लेनी है। a बना a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस का साइन एज इट इज, b बना b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। अब क्या करेंगे? अब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर देते हैं और हमारे पास बना a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए और बी को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी को क्या हम x लिख सकते हैं? बिल्कुल, a प्लस बी को x लिख सकते हैं और मेरे पास बना x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और ये किसकी वैल्यू है? x प्लस माइनस डेल्टा x की। अब ये x जब लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो x खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड से भी, और हमारे पास बना प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये तब हुआ जब f राइट हैंड साइड से जाके लेफ्ट हैंड साइड पे हम सॉल्व कर चुके हैं। सो ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है ये हमें एरर बताता है कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं और एक तीसरी क्वांटिटी x बन रही है, तो इसमें एरर्स को कैसे देखना है। अब ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, हमने सारे एरर्स को नहीं देखना, हमने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को देखना है। तो पहले देखते हैं यहाँ से क्या पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं। तो इसी स्टेटमेंट को मैं ज़रा दोबारा लिख लूँ ताकि हमें समझना चीज़ों को आसान हो जाए। मेरे पास है प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से मेरे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं या 4 पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं। पहली है प्लस और प्लस के साथ ली प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये पहली वैल्यू है एरर की, डेल्टा x की एरर की ये पहली पॉसिबल वैल्यू है। दूसरी वैल्यू क्या है? ये प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस सॉरी ये माइनस देगा, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तीसरी वैल्यू क्या है? ये माइनस और ये प्लस, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और फोर्थ वैल्यू क्या है? ये माइनस और माइनस, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं
डेल्टा एक्स के एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न्यूमेरिक वैल्यू में। इसमें से ये जो दोनों वैल्यूज जिसमें प्लस होती हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू होने के कारण हम इसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हम जब बात करते हैं कि x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी में, इस सम वाली वैल्यू में जब दो वैल्यूज ए और बी ऐड कर रहे हैं, इसमें एरर कैसे लिखना है, तो हम लिखते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इन चारों वैल्यूज में से मैक्सिमम वाली वैल्यू ली प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एरर को लिखने का तरीका है कि उसके साथ प्लस माइनस लिखा जाता है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू बनी जब मुझे सम के केस में या एडिशन के केस में एक्स का एरर लिखना है। अब बात करते हैं कि अगर दो वैल्यूज ए और बी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, x इज इक्वल टू ए माइनस बी है, यहाँ पे भी डेल्टा ए है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, डेल्टा एक्स है एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, जहाँ x है ए माइनस बी। ठीक, अब x इज इक्वल टू ए माइनस बी, जब हम इसे एरर के साथ लिखेंगे तो ये बना x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए को लिखा तो वो बना ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस का साइन एज इट इज आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, और ये माइनस जब प्लस माइनस के साथ लगा तो माइनस प्लस बना माइनस और माइनस माइनस बना प्लस, मतलब ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया। नाउ अब हमारे पास बना a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लास्ट केस में किया, यहाँ पे है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इस यहाँ पे भी वही सेम बात, x लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया और उसकी वैल्यू खत्म हो गई और हमारे पास रह गया डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये वैल्यू है हमारे पास डिफरेंस के लिए। यहाँ से भी 4 पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे पास एडिशन के केस में या सम के केस में आई थी। ये प्लस और ये माइनस, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये पहली वैल्यू, ये प्लस और ये प्लस, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये माइनस और ये माइनस, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये माइनस और ये प्लस, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पे भी हम सेम ही चीज़ को फॉलो करेंगे कि जब हम इन 4 वैल्यूज़ को देखते हैं तो इनमें से ये जो जिसमें डेल्टा ए के साथ भी पॉजिटिव साइन है और डेल्टा बी के साथ भी पॉजिटिव साइन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी सारी वैल्यूज़ में देखिए कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है, डेल्टा ए के साथ भी प्लस, डेल्टा बी के साथ भी प्लस, तो हम मैक्सिमम वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जब सब्ट्रैक्शन होगी या x इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, उस केस में भी जो एरर होगा वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब एरर को लिखने का तरीका है कि आगे प्लस माइनस लिखा जाए। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दें कि जब हम सम के केस में एरर लिख रहे थे, मतलब x a प्लस बी था, तब भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जब x a माइनस बी है तब भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये चीज़ समझनी, ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पेपर में यही गलती करके आते हैं। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसने हमें 2 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी है R1 और R2 की। R1 में भी एरर दिया गया है +-3 का और R2 में भी एरर दिया गया है +-4 यूनिट्स का।
उन्होंने हमें बताया कि इन दोनों को हमने सीरीज में कर दिया, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी वो हमसे बेसिकली एरर के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। उसको पता है कि हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि जब सीरीज में है रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में R1 + R2 होता है, दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड होंगी। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। R1 की वैल्यू लिखें, R1 इज 100 ± 3 ohms एंड R2 है हमारे पास 200 ± 4 ohms। सो ये R1 और R2 की वैल्यूज है हमारे पास। हमने क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS आ जाएगी R1 + R2। तो ये कैसी सिचुएशन है, X = A + B वाली, ठीक है। अब यहाँ पे R1 + R2 करना है तो पहले हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 100 और 200 उनको डायरेक्टली ऐड कर दो। तो मेरे पास आया 100 + 200 मतलब 300 ओम, तो हमारी वैल्यू पक्की है। अब बात किस चीज़ की रह गई, बात रह गई सिर्फ और सिर्फ एरर की। एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ RS। जब सम हो तो ΔX होता है ± ΔA + ΔB। तो ΔR1 + ΔR2 और इनके बाहर ± का साइन। ΔR1 कितना है बच्चे क्वेश्चन में, इट्स 3 एंड ΔR2 कितना है 4। ΔR1 इज 3, ΔR2 इज 4 और बाहर आ गया ± का साइन, ±7 ohms है इसकी वैल्यू ΔRS की। अब उसने कहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का लिखने का तरीका क्या है, जैसे उसने क्वेश्चन में आपको R1 और R2 लिख के भेजे हैं, आप भी उसके पास आंसर इसी तरह से भेजोगे। RS क्या होगा, RS की वैल्यू है 300 और साथ में एरर ±7 ohms, ठीक। ये था सम के बेसिस पे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों ही वैल्यूज देखेंगे, सम की भी और डिफरेंस की भी। तो हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं और जहाँ तक मुझे यूनिट से लग रहा है सेंटीमीटर्स हैं, तो हो सकता है लेंथ की वैल्यूज हों क्योंकि L1 L2 लिखा है। तो आपको क्वेश्चन में L1 और L2 की वैल्यूज दी हैं। उसने कहा है फाइंड L1 + L2 एंड L1 - L2 विद प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। प्रॉपर लिमिट्स का मतलब है एरर्स को ध्यान में रखते हुए। अब L1 को लिख लेते हैं 12.0 ± 0.1 सेंटीमीटर। L2 को लिख लेते हैं 8.5 ± 0.5 सेंटीमीटर। L1 और L2 की वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। तो हमारे पास L1 + L2, ठीक है, ये L1 + L2 कैलकुलेट करने के लिए 12.0 + 8.5 ये बन गया हमारे पास कुछ 20.5 सेंटीमीटर। ये L1 + L2 की वैल्यू है। अब एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर कैसे कैलकुलेट होगा, ΔL1 + ΔL2 और उसके साथ आगे साइन हो गया ± का। ΔL1 क्या दिख रहा है आपको 0.1, ΔL2 क्या दिख रहा है बच्चा 0.5, तो ± साथ में आया। तो 0.1 + 0.5 ऑब्वियस सी बात है 0.6 सेंटीमीटर्स का एरर आ गया। तो हम इस चीज़ को लिख कैसे सकते हैं, L1 + L2 की वैल्यू को लिखेंगे 20.5 ± 0.6 सेंटीमीटर। एरर के साथ वैल्यू लिखी। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, L1 - L2 यहीं करके देखते हैं। L1 - L2, L1 - L2 देखें तो L1 - L2 करेंगे तो पहले 12.0 में से 8.5 माइनस करें। 12.0 में से 8.5 गया, करीबन 3.5 सेंटीमीटर का आंसर आया। अब देखें एरर चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, फॉर्मूला सेम है, ± ΔL1 + ΔL2। तो इस तरीके से एरर मेरे पास सेम आ गया ± 0.6 सेंटीमीटर। अब बात आ गई वैल्यू को लिखने की, तो L1 - L2 को हम लिख सकते हैं 3.5 ± 0.6 सेंटीमीटर। ये तरीका है L1 - L2 को लिखने का। तो हमने न्यूमेरिकल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ में समझने की कोशिश की है। अब आगे चलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में से तीसरा तरीका पढ़ते हैं जिसमें हम एरर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
थर्ड वे है एरर इन अ प्रोडक्ट। अगर कोई एरर हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला है, मतलब जो x है वो a क्रॉस b है, तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, जहाँ पे x है a इंटू बी। ठीक, तो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू a इंटू बी। तो अगर हमें इस केस में एरर के साथ इसको लिखना है तो वो होगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए की जगह क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लेते हैं x कॉमन। जब हमने x कॉमन निकाला ये बना 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ठीक, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं a, ये बना 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, यहाँ से कॉमन किया b, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। ठीक जी, अब ये बना x, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल्स टू ए बी, 1 प्लस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो ये ए बी की जगह क्या हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। तो x को दोनों साइड से कट कर देंगे और हमारे पास बचा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। सो यहाँ हमारे पास बनी वैल्यू 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। सो नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 बना 1, 1 इंटू प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी बना प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 बना प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी बना प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आ रही है। नाउ हम इसको थोड़ा अरेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो -1 आ गया, सो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। सो हमारे पास ये 3 टर्म्स रह गई। अब हमारे पास डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी अपने आप में बहुत स्मॉल टर्म्स हैं, और जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो और स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, और जब हमने इस वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास बना प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक, तो अगर आप अब ये गैस कर रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है तो बिल्कुल ठीक गैस कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुन रहे हैं अच्छे से। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। डेल्टा एक्स बाई एक्स को लिखने के लिए 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू में ये प्लस और ये प्लस, फिर ये प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस और माइनस माइनस, इस तरीके से मैं 4 वैल्यूज़ लिखने लगी हूँ। तो बनी प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी पहली वैल्यू। ठीक है, ये प्लस प्लस के साथ लिख लिया। अब ये प्लस माइनस, प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। थर्ड वैल्यू ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और फोर्थ वैल्यू बनी माइनस 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 डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। और यहाँ पे भी वही रूल लगेगा कि ये वाली जो वैल्यू है
ये मैक्सिमम है, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे ताकि ये हमारे पास x का एरर बता सके। सो यहाँ पे मेरे पास बना डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। सो ये हमने एरर लिख दिया। कौन से केस में? जब हमारे पास x इज इक्वल्स टू a इंटू बी है, जब प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट के केस में हमने एरर को लिखने का तरीका बता दिया। डेल्टा x बाई एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। अब बात करते हैं कि अगर क्वोशंट है, मतलब डिवीजन है, या x इज इक्वल्स टू a ओवर b है, तब हमने एरर को कैसे देखना है। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू a ओवर b है, तो डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल्टा एक्स आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है? ए ओवर बी। सो अब हम क्या करें? अब हम इसमें एरर लिखने की कोशिश करें। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर बी है हमारे पास, तो इसको इसमें जब एरर लिखेंगे तो बनेगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए में लिखा एरर a प्लस माइनस डेल्टा ए, b में एरर लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है जी। अब क्या किया? अब x को कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 1 प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, और यहाँ से a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, नीचे से b कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि a ओवर बी एक्स बन जाएगा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वेरी गुड। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू a ओवर b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a ओवर 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। सो a ओवर b को हम लिख सकते हैं x। सो यहाँ पे हमारे पास बना x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू a ओवर b की जगह x लिखने लगे हैं। सो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए ओवर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब हमारे पास क्वोशिएंट के केस में 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए ओवर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी है। तो जब हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके आना है तो पावर लिखनी पड़ती है -1। तो मेरे पास बना 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी पावर -1। बाइनोमियल थ्योरम लगाई और ये -1 हमने सॉल्व कर लिया, तो ये बना 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। ये -1 जब यहाँ पे सॉल्व हुआ ये बना 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। माइनस होने के कारण साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का बन गया माइनस, माइनस का बन गया प्लस। ठीक जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट केस में ब्रैकेट को सॉल्व किया वैसे कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? इस 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई, आंसर आया 1। इस 1 को डेल्टा बी ओवर बी से मल्टीप्लाई, तो एज इट इज साइन के साथ डेल्टा बी ओवर बी आ गया। अब ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब डेल्टा ए बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब ये डेल्टा ए बाई ए को डेल्टा बी बाई बी से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। तो आंसर आप यहाँ पे आप साइन प्लस माइनस लगा दो या माइनस प्लस लगा दो, जैसे कि हमने लास्ट केस में, मतलब जो प्रोडक्ट वाला केस था उसमें भी हमने देखा था कि ये जो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी है, इसकी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली हमने निगलेक्ट किया है। अब प्लस माइनस लिख लो या माइनस प्लस लिख लो, ठीक है। सो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है, डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है। जब हम इन दोनों स्मॉल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक निग्लिजिबल वैल्यू आ जाती है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब तक की सिचुएशन ये है कि मेरे पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लें
1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब ये 1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे गया, -1 बना, खत्म हो गया। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक जी, माइनस प्लस का मतलब है ऑब्वियसली दोनों ही साइंस इंक्लूड होना। तो अब यहाँ पे भी 4 पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं। पहले प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस, माइनस माइनस और माइनस प्लस, इसके साथ मैं 4 वैल्यूज लिखने लगी हूँ। डेल्टा एक्स बाई एक्स के एरर को लिखने के लिए 4 पॉसिबल वैल्यूज जो लिखने लगे हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस साइन के साथ और इधर डेल्टा बी बाई बी माइनस साइन के साथ। तो ये पहली वैल्यू बनी। दूसरी वैल्यू बनी प्लस और प्लस, प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक जी, अब बनी माइनस माइनस, माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। और फोर्थ वैल्यू बनी माइनस प्लस, माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और अब आपको आई थिंक आंसर पता है कि फिर से हमने मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी है, हमने यही वैल्यू लेनी है। सो एरर कैसे आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, सॉरी दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दोनों प्लस के साथ। तो एरर कैसे आया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, जिसमें दोनों प्लस हैं वो मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू ही हमने यूज करनी है। ठीक है जी, अब इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल देखें ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट की। हमारे पास सिचुएशन दी है कि लेंथ और विड्थ एक रेक्टेंगल के दिए हैं हमें, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट्स। सो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है, लेंथ की वैल्यू लिख लेते हैं 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। विड्थ की वैल्यू लिख लेते हैं 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ और विड्थ मेरे पास है। एरिया कैलकुलेट कर लें, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो पहले न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख लेते हैं 5.7 और 3.4 को मल्टीप्लाई करके ये करीबन 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। राउंड ऑफ कर दें तो 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने राउंड ऑफ करना था, हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर दिया। अब बात आ गई एरर की। ये केस है हमारे लिए प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट का केस हो तो प्रोडक्ट के केस में हो, प्रोडक्ट का केस हो चाहे क्वोशंट का केस हो, दोनों में आंसर क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, इस चीज़ की हेल्प लेते हैं। सो डेल्टा ए बाई ए बना हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे था x इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए इंटू बी था, इसलिए डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पे है a इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है जी, अब डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास, डेल्टा ए बाई ए तो हमने कैलकुलेट ही करना है, प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास ये देखिए, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1, एल की वैल्यू है 5.7 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.2, डेल्टा बी, दिस इज डेल्टा बी। हम आपको रिप्रेजेंट भी करके क्वेश्चन में बता दें, ये है एल, ये है डेल्टा एल, ये है बी, ये है डेल्टा बी, ये है ए, और अब जो कैलकुलेट करेंगे वो आएगा डेल्टा ए बाई ए। ठीक है जी, सो डेल्टा बी है 0.2 और बी की वैल्यू है 3.4। सो ये 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4। अब 0.1 को 5.7 से डिवाइड किया और प्लस 0.2, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये करीबन बन जाएगा हमारे पास 1.48 ओवर 19.38। ठीक है, ये बनी मेरे पास डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू। और मुझे फाइंड क्या करना है, डेल्टा ए। डेल्टा ए अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को, ओवर 19.38 इंटू ए है मेरे पास करीबन 19.0 या 19।
ठीक है। तो हम अगर मैं 19.38 ले लूँ यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास डायरेक्टली डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास डेल्टा ए की वैल्यू बनी ±1.48। सो मुझे अब एरिया लिखना कैसे है, उसने कहा है कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट्स। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 19 या 19.0 ±1.48। अब 1.48 को भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये बना करीबन 1.5, तो ±1.5 लिखेंगे ब्रैकेट में और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हैं सेंटीमीटर में। तो ये न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना है, सुन के कुछ नहीं समझ आएगा बच्चे। सो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें कोशेंट वाला जो केस है उसकी बात करेंगे। रेजिस्टेंस दी है R = V/I, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है हमने। सो R = V/I। सो V की वैल्यू दी है, I की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे ये होगा V हमारे पास और ये है डेल्टा V, ये होगा करंट और ये होगा करंट में एरर, ठीक है जी। और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है रेजिस्टेंस में। सो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं और जो फाइंड आउट करना है वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। 100 ± 5 वोल्ट, करंट की वैल्यू दी है 10 ± 0.2 एम्पियर्स, ठीक है जी। वोल्टेज के यूनिट्स वोल्ट्स, करंट के यूनिट एम्पियर्स। R है हमारे पास V/I, R = V/I। तो ये V है 100 और ये I है 10, तो मेरे पास 10 ओम्स की रेजिस्टेंस बन गई। अब बात रह गई डेल्टा R/R कैलकुलेट करने की। डेल्टा R/R प्रोडक्ट हो या क्वेशंट हो, दोनों में ही डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। जैसे लास्ट केस में हमारे पास जो क्वोशेंट था, क्वोशेंट में हमारे पास एरर कैसे बना, डेल्टा x/x इज ± डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। यहाँ x = a/v था, तो अब यहाँ पे R = V/I है, तो a और b की जगह v और I हम लिख सकते हैं। डेल्टा v देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि डेल्टा v है 5 और डेल्टा I है 0.2। सो प्लस माइनस डेल्टा v है 5 लिख दिया, v है 100 लिख दिया, प्लस डेल्टा I है 0.2 और I की वैल्यू है 10, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल प्लेसेस हटा 100, तो ये बन गया +/7/100, यानी कि +/7/100 जो मेरे पास वैल्यू आई है वो डेल्टा R/R की आई है, रिलेटिव एरर की। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिलेटिव एरर है +/7/100, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +/7% जो है वो परसेंटेज एरर आ जाएगा हमारे पास। +/7% क्या है, परसेंटेज एरर। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम एरर को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमने एरर्स को किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखना है। तो एक जो कैटेगरी हमारे पास रह गई है वो है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें पावर आ रही हो, जैसे x = a/n/b/m। a की भी कुछ पावर है और b की भी कुछ पावर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/n, और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव के साथ। हमें पता है कि डिनोमिनेटर से जो वैल्यू हमने लेके आनी है उसके साथ पावर में नेगेटिव आ जाता है। सो डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A, डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ B, एंड डेल्टा X एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ X, वेयर X = a/n/b/m, ठीक है जी। सो अब हम क्या करें, हमारे पास वैल्यू है x = a/n/b/m। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग।
जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x बना डेल्टा x। बच्चे डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आपको डिफ्रेंशिएशन अगर यहाँ समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप डिफ्रेंशिएशन की डेडिकेटेड वीडियो पे जाके अच्छे से एक बार डिफ्रेंशिएशन को समझ लीजिए। सो x की डिफ्रेंशिएशन डेल्टा x, a की डिफ्रेंशिएशन a पावर n की डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस किए हैं, u v फॉर्मूला लगाया तो हमने एक बार b पावर m को कांस्टेंट ले लिया और a पावर n को डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं n a पावर n माइनस 1 डेल्टा a, और दूसरी बार हमने a पावर n को कांस्टेंट मान लिया और b पावर माइनस m को डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं माइनस m b पावर माइनस m माइनस 1 इंटू डेल्टा b। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के बाद बना। अब इस तरफ है मेरे पास डेल्टा x और इस तरफ टर्म्स को थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास बन रहा है b पावर माइनस m। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाली साइड को a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड करें खुद से, इस साइड को भी b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड करें खुद से। जब a से मल्टीप्लाई वाली बात आएगी तब a पावर n माइनस 1 a से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बनेगा b पावर माइनस m n a पावर n ओवर a डेल्टा a। ठीक है जी। और जब यहाँ पे बात आई माइनस m b पावर माइनस m माइनस 1 इंटू b जब करेंगे तो वो रह जाएगा b पावर माइनस m ओवर b डेल्टा b। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये वाले डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स एज इट इज लिख दिए। अब हमारे पास ये यहाँ से a पावर n ओवर b पावर m कॉमन आ सकता है। a पावर n और ये b पावर माइनस m है ना, तो वो डिनोमिनेटर में है तो a पावर n ओवर b पावर m, और यहाँ मेरे पास रह गया n, a पावर n तो बाहर जा चुका है, डेल्टा a ओवर a प्लस, ठीक है, प्लस नहीं अब ये माइनस बन गया, ये माइनस। ठीक है, अब a पावर n बाहर जा चुका है, b पावर माइनस m ये वाला बाहर जा चुका है, मेरे पास ये बचा माइनस और m और डेल्टा b बाय b, ये बच गया मेरे पास। अब ये जो मेरे पास a पावर n ओवर b पावर m है वो x है। ठीक है, तो उसको x लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरे पास बना डेल्टा x इज इक्वल्स टू x इंटू n डेल्टा a बाई a माइनस m डेल्टा b बाई b। ये लास्ट स्टेप में मैंने a पावर n ओवर b पावर m को x लिख के ये वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया डेल्टा x बाई x इज इक्वल्स टू n डेल्टा a बाई a माइनस m डेल्टा b बाई b। ठीक है जी। अब अगर मुझे इसको एरर की फॉर्म में लिखना है तो प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। तो प्लस माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। ये हमारे पास वैल्यू है एरर की। अगर हम प्लस माइनस को कॉमन कर दें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है जी। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि इन एनी केस हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज यहाँ पे लेनी ही है। ठीक है जी। सो इस केस में अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की तो मैक्सिमम वैल्यू फिर से वही बनेगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बनती होती है? जिसमें दोनों ही पॉजिटिव साइन हो। तो प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, जिसमें दोनों ही पॉजिटिव साइन हो, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू हमने अपने एरर के लिए ले ली। बाकी वैल्यूज को इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एरर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितना आ सकता है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें दो ही वैल्यूज थी, a पावर n ओवर b पावर a पावर n ओवर b पावर m। तो हम एक जनरलाइज्ड सी फॉर्म देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई वैल्यू है x और वो कुछ इस तरह से है a पावर l b पावर m ओवर c पावर n। मतलब मैंने प्रोडक्ट भी लिखने की कोशिश की और डिवीजन वाला फैक्टर भी लिखा। तो डेल्टा x बाई x क्या बन जाएगा हमारे पास? ये n, जैसे a पावर n थी, b पावर m थी,
यहाँ पे m, सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये m आना है साथ में, ठीक है। सो ये जो हमारे पास पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो ये बना L डेल्टा A बाय A, इसी एनालॉजी में लिख रहे हैं, प्लस M डेल्टा B बाय B प्लस N डेल्टा C बाय C। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि C पावर n तो डिनोमिनेटर में है, वो तो प्लस नहीं होनी चाहिए, वो माइनस ही होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये केस किया था यहाँ पे भी b पावर m डिनोमिनेटर में थी, उसके साथ भी माइनस आना चाहिए था, लेकिन जब हमने मैक्सिमम वैल्यू ली, एरर के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तब प्लस ही बन गया था, ठीक है। तब इसीलिए यहाँ पे ये आपको बताया है कि जब हमने एरर लेना है, अब यहाँ पे प्लस माइनस हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। वो मैंने कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वो नहीं लिखा। तो जब हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी लिखेंगे तब भी वो प्लस साइन के साथ ही आएगी, ये चीज़ का ध्यान रखें। क्यों प्लस साइन के साथ आएगी? मैक्सिमम वैल्यू, एरर की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए, ठीक है जी। सो ज़रा एक बार रिवाइज करके देखते हैं कि हमने इस केस में अब तक क्या पढ़ा है। सम के केस में है डेल्टा x बाय एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डिफरेंस के केस में है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सम और डिफरेंस मतलब चाहे x इज इक्वल्स टू a प्लस b हो, चाहे x इज इक्वल्स टू a माइनस b हो, एरर जो है वो सेम आना है प्लस साइन के साथ ही। मैंने आपको पहले भी कहा था, बच्चे कई बार यहाँ गलती कर देते हैं। प्रोडक्ट x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, कोशेंट x इज इक्वल्स टू a ओवर b, दोनों के केस में प्लस ही आ रहा है। और अगर पावर की बात करें तो n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b, डिनोमिनेटर में है कोई बात नहीं, लेकिन प्लस ही साइन आना है, ठीक है। तो ये जो पावर वाला फैक्टर है, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सो ये हमारे पास है, उसने कहा फाइंड द रिलेटिव एरर, हमने रिलेटिव एरर फाइंड करना है इन z। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। z है a की पावर 4, b पावर 1/3, c d की पावर 3/2, ये हमारे पास z की वैल्यू है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा z बाय z। रिलेटिव एरर बाय डेफिनेशन भी होता है मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर मीन वैल्यू, तो डेल्टा z बाय z ये आएगा, प्लस माइनस हमने लिखना साथ में और पावर लिखते जाना है। 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b। अब क्या साइन लगाऊं? डिनोमिनेटर के लिए प्लस के माइनस, माइनस नहीं लगना, चाहे डिनोमिनेटर है साइन प्लस ही लगना है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। डेल्टा c बाय c डिनोमिनेटर में है चाहे, लेकिन साइन प्लस ही आना है, प्लस 3/2 डेल्टा d बाय d। अब अगर आपको क्वेश्चन में डेल्टा a बाई a की वैल्यू दी होती है, डेल्टा b बाई b, डेल्टा c बाई c या डेल्टा d बाई d की वैल्यू दी होती, तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते थे। वैसे अभी के लिए यही आंसर है, रिलेटिव एरर इन z। ध्यान देने वाली बात क्या थी कि पावर्स आगे मल्टीप्लाई होनी है, फिर डेल्टा a बाई a पावर आगे मल्टीप्लाई हुई डेल्टा b बाई b। अगर हम डिनोमिनेटर से भी वैल्यू ले रहे हैं तब भी माइनस साइन नहीं आना, साइन प्लस ही आना है। एरर क्योंकि हमने मैक्सिमम लेना है, प्लस डेल्टा c बाई c एंड प्लस 3/2 डेल्टा d बाई d। सो हमने एरर की एक डिटेल्ड डिस्कशन की है। जहाँ तक बात है इसके न्यूमेरिकल्स की, कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम इसमें यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। हमने हर टाइप का एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम अपलोड कर देंगे जल्द ही। सो आप लोग वहाँ से अपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बेटा बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही कर देंगे तो हमारे लिए कोर्स बहुत आसान रहेगा। न्यूमेरिकल साथ के साथ करते जाइए एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू कैन डू मिरेकल्स। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।